कैसे हो आप सब। कुछ लोग पूछ रहे थे कि भाई सिंघम अगेन अगर सोलो रिलीज डेट इसका क्या होना चाहिए। अगर वो सोलो रिलीज हो तो ज़्यादा मौका है 500 करोड़ वाला एंगल कमाने का। ऐसा कुछ लोगों का कहना है। देखो यार, एक ही ऐसी डेट है अब जो सिंघम अगेन को सोलो रिलीज के लिए हॉलीडे भी मिल सकता है। वो है भाई, स्काई फोर्स अगर पोस्टपोन या प्रीपोन हो जाती है तो 2 अक्टूबर। अब 2 अक्टूबर को क्या हुआ था ये अजय देवगन को भी पता है, आप लोगों को भी पता है। और अगर वो सिंघम लेके आएगा तो लोगों को भी पता चल जाएगा। तो एक कनेक्शन है 2 अक्टूबर के साथ। तो भाई एक वही एक मौका है कि जहाँ पे क्लैश होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि स्काई फोर्स पोस्टपोन होगी। अगर ये हो जाता है तो भाई कोई बुराई नहीं है सिंघम अगेन को 2 तारीख को आने में, ये मेरा मानना है। पर मतलब ये बात होती है लेकिन कि फिर जो लोग बोलेंगे फिर दिवाली में नहीं मिलेगा। देखो भाई, अब दो साइड से नहीं बोल सकते। मतलब आइधर एक तो आपको 2 अक्टूबर सोलो रिलीज चाहिए तो वो बेटर है, दिवाली रिलीज चाहिए तो भाई ये एक्सपेक्ट मत करो कि वो सोलो रिलीज होगी। दिवाली में कभी भी फिल्में एक दो नहीं है, भारत का नहीं पूरे दुनिया का जितने भी, अब मुझे बाकियों का नहीं पता, भारत का तो नंबर 1 फेस्टिवल है वो। वहाँ पे लोग तरसते हैं अपनी फिल्में रिलीज़, और अजय का और रोहित शेट्टी का रिकॉर्ड दिवाली में ज़्यादा बेटर है रेदर देन 2 अक्टूबर। पर सोलो रिलीज़ दिवाली में मिलना भूल जाओ फिर। अब फिर एक ही बात है भाई, दिवाली के 10-12 दिन बाद जो रेड 2 की रिलीज़ डेट है वो वैसे भी सुना है पोस्टपोन हो रही है या फिर प्रीपोन हो रही है, वहाँ पे डाल दो, बेस्ट है। पर एकदम सोलो रिलीज़ ही आपको जो आपको लग रहा है कि चाहिए तो वो 2 अक्टूबर है, वो एक बात है। पर एडवांटेज की बात करें तो रेड 2 वाला रिलीज डेट अगर सिंघम अगेन को मिल जाता है और रेड 2 वालों को मना लेते हैं, अगर अजय सर और बाकी लोग, जो कि सुना है मैंने मना लिया है, जल्दी आ सकती है रेड 2 क्योंकि शूटिंग बहुत जल्दी हो रहा है, पूरा सिंघम की तुलना में ज़्यादा जल्दी रेड 2 तैयार है। तो हो सकता है कि रेड 2 वाली डेट सिंघम को सोलो रिलीज़ मिल जाए, फिर वो एक अच्छा मौका है। पर मैंने सुना है कि रेड 2 ये आगे इसीलिए ढकेल रहे हैं, फिर पहले इसलिए ला रहे हैं कि सिंघम दिवाली में रिलीज़ होनी चाहिए इसलिए। पर अब सिर्फ दिवाली के लालच के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि क्लैश में आप वो वाला एंगल मिस कर रहे हो जो 10 दिन बाद अगर रिलीज़ होती है तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा। पर वो भी तो है, फिर भूल भुलैया को भी फ़ायदा हो जाएगा फिर अगर सोलो रिलीज़ हो जाती है तो ये तो भाई मेकर्स का डिसीजन है। जो लोग मुझसे पूछ रहे थे 500 करोड़ के लिए कौन सा डेट सही है, तो मैं कहूँगा कि हाँ, ऐसा नहीं है कि क्लैश में नहीं हो सकता है, 500 करोड़ हो सकता है। पर ना 500 करोड़ क्लैश में होने के लिए थोड़ा बहुत जुगाड़ भी ज़रूरी है। जुगाड़ मतलब बुरा वाला जुगाड़ नहीं, कॉर्पोरेट बुकिंग वाला नहीं। उसमें कुछ ये ऐसा चाहिए जैसे भाई गदर पे लोग ट्रैक्टर लेके आ रहे थे देखने को, वो क्रेज़ हाई लेवल था। एक नॉस्टैल्जिया जो एक फील होता है ना, वो अलग था। तो भाई सिंघम का ना बुरा नहीं है, क्रेज़ है अच्छा। पर उतना वाला जो क्रेज़ 500 करोड़ वाला अगर आप सोच रहे हो कि क्लैश में भी हो, तो एनिमल एक फ़िल्म थी भाई जो ए सर्टिफिकेट था और उसमें ऐसे वैसे गर्मा गर्म जो सीन्स थे, इसीलिए थोड़ा बहुत फ़ायदा भी हुआ था। तो 500 करोड़ के दो जो अभी तक आप लोग बोल रहे हो कि गई थी फिल्में क्लैश के साथ भी, गदर एंगल ही अलग था और 22 साल बाद आई थी भाई फिल्म, 21-22 साल बाद, जितने भी साल, हाँ वो तो वो एक एंगल था 21 ईयर्स बाद। और यहाँ पे वो ए सर्टिफिकेट वाला मामला था। अब सिंघम में होगा कि ए सर्टिफिकेट नहीं होगा, वैसे तो सीन्स तो होने नहीं वाले। और गदर जैसा वो 10 साल बाद आ रहा है ना कि 22 साल बाद। और सनी पाजी बहुत इनएक्टिव थे, अजय देवगन इनएक्टिव नहीं है। अभी शैतान आई थी, बाद में मैदान आई है, एक्टिव एक्टर है। सो वो उतना क्रेज़ अलग रहता है, वो वाला क्रेज़ ही अलग होता है। 500 करोड़ ये सोलो में शायद कर भी ले, क्लैश के साथ नामुमकिन है, भूल भुलैया वाले क्लैश के साथ नामुमकिन है भाई। मतलब 500 करोड़ ना सोचो, फिर उसमें कुछ वैसा भी चाहिए भाई जो अजय की फिल्मों में नहीं होगा। तो यार लेट्स बी प्रैक्टिकल, 500 करोड़ मुश्किल है, क्लैश में मुश्किल है।